गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 22 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1.4/5 गुना 22/7 27 का 1.4/11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें देखिए सबसे पहले का काम होगा और गुना का। बोडमास के अनुसार सबसे पहले का काम होता है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, घटाव का। ठीक है, तो सबसे पहले का काम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर पूर्णांक में सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, यहाँ पर भी पूर्णांक में। तो भिन्न में बदलने के लिए इन दोनों गुना करते हैं और ऊपर वालों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों गुना करेंगे, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 को जोड़ेंगे तो 9। अब बटे में 5 है तो 5 लिखेंगे, गुना 22/27 का मतलब गुना। फिर 1 गुना 11 करेंगे 11, और 4 को जोड़ेंगे 15, कितना हो जाएगा 15/11। अब जो कटेगा कटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कट रहा है 9 का 9, 9 27। और जब भिन्न में गुना में दिया रहता है तो कोना कोनी भी कटता है और ऊपर नीचे भी कटता है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए कट रहा है 5 का 5, 5 तिया 15, और ये कट रहा है 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 का पहाड़ा में 22 आता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 1 2 और 3, तो ऊपर 1 गुना 2 गुना 3, नीचे बच गया 1 3 और 1, तो नीचे भी गुना हो जाएगा 1 3 1। देखिए 1 गुना 2 करेंगे 2, और 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा। नीचे 1 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर कट रहा 3 का 3, 3 दूनी 6। देखिए यहीं पर कट जाता 3 और 3, तो यहाँ पर भी कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा अब 2/1, और 2/1 का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 11.2/3 गुना 3.1/2 गुना 7.2/7। तो इन सभी को पहले भिन्न में बदलेंगे, इसको भी। तो 11 33 2 35, 35/3 गुना 3 दूनी 6 1 7, 7/2 गुना 7 49 2 51, 51/7। ठीक है, अब देखिए कट रहा है 7 का 7, 7 5 35। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है, हाँ 3 का से यहाँ कट रहा है 17 बार में, 17 51 आता है। 3 का से जब भाग देंगे 51 में, 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, कटा रहे हैं इसको। ठीक है, 17 बार में या तो 3 से भाग भी देंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब भाग ही दे रहे हैं, कटा रहे हैं। ठीक है, ऊपर अब देखिए क्या बच गया 5 7 17, 5 गुना 7 गुना 17। नीचे क्या क्या बच गया 1 2 1, 1 गुना 2 गुना 1। ठीक है, अब गुना कर देंगे, पहले 7 5 35, और 35 गुना 17। ठीक है, 35 गुना 17 करेंगे, 17 5 85 के 5 बाकी 8, तो 17 51 51 51 और 8 कितना हो गया 59, हो गया 595। अब बटे में क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 2, इसको आप पूर्णांक में बदल देंगे। ठीक है, या तो आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या तो फिर इसको पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। ठीक है, किताब में पूर्णांक में दिया होगा तो पूर्णांक में हो जाएगा, या तो ऐसे है तो ऐसे रहने दीजिए। इसको पूर्णांक में बदल देते हैं, 2 से भाग देंगे 595 में, पूर्णांक में बदलने के लिए इसको भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, फिर ऊपर से 9 उतरेगा, 2 नमा 18, 9 में से 8 घटेगा 1, फिर ये कट जाएगा 1 1, 5 उतरेगा, 2 सती 14, 5 में से 4 घटा 1, तो यहाँ पर कितना आया 297। ये जो 297 है यहीं पर आ जाएगा, एक बटे का चिन्ह देंगे, और ये जो भागफल एक शेषफल जो 1 आया, ये शेषफल ऊपर चल जाएगा, और ये जो भागफल यहीं रह जाएगा, और ये जो यहाँ पर भाजक है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 297.1/2, 297.1/2, ये आंसर हो गया। या तो ये भी दोनों आंसर सही है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 12.5/6 माइनस 1.1/3 गुना 5.3/4। तो पूर्णांक में सबको पहले भिन्न में बदलेंगे, तो बरछक 72 5 कितना हो जाएगा 77, 77/6, माइनस का चिन्ह है नहीं, घटाव का घटाव देंगे, 1 गुना 3 करेंगे 3 1 4, 4/3 गुना 5 चौक 20 3 23, 23/4। अब देखिए जो कटेगा कटाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ पर देखिए अलग अलग हो गया, इतना सा यहाँ बच गया अकेला, और ये अकेला बच गया। ये 4/3 गुना 23/4, तो ये सिर्फ ऊपर नीचे ही कटेगा। और ये जो गुना में है ये तिराकोनी भी कट सकता है, यहाँ से भी तिराकोनी, और ऊपर नीचे भी कट सकता है। नहीं कि यहाँ से यहाँ कटेगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया, तो ये इधर
अकेला हो गया और इधर इन दोनों हो गया, इन दोनों को कटाएंगे। देखिए 4 का 4, 4 का 4 कट गया। और ये देखिए नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा आप लिख देंगे 77/6 माइनस ऊपर क्या बच गया 1 और 23, तो 1 गुना 23 करेंगे 23 हो जाएगा। नीचे बचा 3 और 1, तो 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न का घटाव बन गया, तो भिन्न का घटाव बनाएंगे। तो भिन्न का घटाव बनाने के लिए पहले नीचे वाला जो है इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। तो 6 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 6। तो फिर क्या करेंगे 6 से भाग देंगे 6 में, तो एक बार में कट जाएगा। और 1 गुना 77 करेंगे तो 77 आ जाएगा। माइनस फिर 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बार में कट जाएगा। और 23 गुना 2 करेंगे तो 46। ठीक है, अब इसको घटा देंगे। 7 में से 6 घटेगा 1, 7 में से 4 घटेगा 3, नीचे आया 6 बटे में 6 है 6। अब इसको बदलेंगे पूर्णांक में, तो 6 से भाग देंगे 31 में, 6 पंचे 30, 1 में 0 घटे 1, 3 3 खत्म। ये जो 5 है यहीं रह जाएगा, 1 चल जाएगा, जो आया शेषफल ऊपर और 6 नीचे। तो कितना आ गया 5/1/6, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1/2 प्लस 1/1/2 भाग 1/1/2 गुना 2/3 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, सबको पहले लिख लेंगे 1/2 प्लस 1 गुना 2 2 1 3 3/2 भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह देंगे। इसको भी भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 3/2 गुना 2/3 माइनस 1/4। तो यहाँ पर बोडमास के अनुसार सबसे पहले बोडमास के अनुसार किसका काम होगा, भाग का काम होगा इसमें। ठीक है, तब गुना का, जोड़ का, तब घटाव का। अगर का रहता तो सबसे पहले का काम होता। ठीक है, यहाँ पर का चिन्ह नहीं है, तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे। तो इन सभी को जैसे उतार ले जाएंगे 1/2 प्लस 3/2। अब भाग को बदलेंगे अब गुना में। ठीक है, जब भाग को गुना में बदलते हैं, इसके बगल वाला जो दायां साइड का रहता है वो पलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे। तो 2 चला जाएगा ऊपर और 3 चला आएगा नीचे। गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 1/2 प्लस है और यहाँ पर माइनस 1/4 है। गुना में कौन करें 2/3, 3/2, 2/3 गुना 2/3। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ तक में ही जो कटेगा कटेगा, और ये सिर्फ ऊपर नीचे ही कट सकता है, ऊपर नीचे ही यहाँ पर ही कट सकता है चारों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 कट गया एक एक बार में, और 3 3 कट गया एक एक बार में। ठीक है, तो क्या क्या बचा 1/2 प्लस यहाँ से इतना दूर में क्या बचा 1 1 2, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 1 गुना 1 गुना 2 2 हो जाएगा, बटे 1 गुना 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस में क्या हो गया 1/4। तब ये भिन्न का जोड़ घटाव बन गया। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग बनाने जानते ही हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लघुत्तम लेंगे नीचे वाला को 2 3 4 का। तो 2 3 4 का लघुत्तम यहाँ पर ले लेंगे, 2 और 3 4 का। 2 से खिलाएंगे, 2 का 2, 3 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 2 गुना 3 6 दूनी 12, तो कितना आ गया इसका लघुत्तम 12 आ गया। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे 12 में। ठीक है, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, जो रहता है जो लघुत्तम लेते हैं जो आता है उसके नीचे वाले हर वाले से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 12 में, देखिए 2 छकी 12। ये जो 6 आया इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, प्लस का चिन्ह है यानी जोड़ का जोड़ देंगे। फिर इसी तरह 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा। 4 जो आया इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 4 से 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12। और ये जो 3 आया इसके ऊपर प्लस गुना करेंगे, ऊपर क्या 1, तो 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए पहले जोड़ का काम होगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस छुपा है, कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखना नहीं है, ये प्लस छुपा रहता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 14, माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, बटे में 12। अब देखिए 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, नीचे 12 तो 12 लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो गया 11/12। ठीक है, 8 6 जोड़े 14 हो गया और 3 घटा दिए तो 11 बचा, नीचे 12 है बटे में 12 लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्णांक में सब है, सबसे पहले भिन्न में बदल लेंगे। 4 पंचे 20, 4 24, 24/5 घटाव 2 चौक 8, 3 11, 11/4 का 8/11, ये पहले से ही भिन्न में है, प्लस 3/8 ये भी भिन्न में है, भाग 9/10। अब इसमें देखिए का भी चिन्ह है, जोड़ भी है, भाग भी है, घटाव है। तो सबसे पहले इसमें का काम होगा, पहला नंबर का काम होता है ओडमास के अनुसार, और भाग का दूसरा नंबर। ठीक है, इसमें का है तो का काम होगा, तब भाग का काम होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले का काम करेंगे,
24/5 लिखेंगे माइनस 11/4। का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह देंगे 8/11। ठीक है, का मतलब होता है गुना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो गुना का चिन्ह देंगे प्लस 3/8। अब का काम किया, दूसरा नंबर में किसका काम करेगा, भाग का। यहीं पे काम कर देते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, यहीं पे काम कर देते हैं। तो भाग को गुना में जब लिखेंगे, गुना में पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। 10 चला जाएगा ऊपर और 9 चला आएगा नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखिए जो कटेगा ये सिर्फ इतना दूर में ही कटेगा और यहाँ पर भी इतना दूर में, क्योंकि देखिए प्लस का यहाँ पर चिन्ह लग गया और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया। यहाँ पर दो दीवार बन गया, घर बन गया दो, ये अकेला बच गया और ये अकेला, यहाँ पर ये अकेला। ठीक है, इसमें 2 बच गया, इसमें भी 2 ये अकेला बच गया। तो इन दोनों में से कटाएंगे और इन दोनों में कटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कटाएंगे। देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 11 का 11, 11 का 11। यहाँ से कटेगा 3 का 3, 3 तिया 9। यहाँ से देखिए इसमें नहीं कटा सकते हैं और इसमें से भी, इसमें भी नहीं, सिर्फ इसी दोनों में से कटाना और इसी दोनों में से कटाना, जो भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और इधर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे दुक्का से। दुक्का दू, दू चौक 8, दुक्का दू, दू पंचे 10। अब जिस पहाड़ा से नीचे कटाएंगे उसी पहाड़ा से ऊपर भी कटाना है। देखिए दुक्का में 8 भी मिलता है, दुक्का में 10 भी मिलता है, इसलिए दुक्का पहाड़ा से कटाएं। 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब देखिए 24/5 बचा, लिख देंगे। ये नहीं कट रहा है, अगर ये ऊपर नीचे कटता तो ये भी कटा सकते थे। ठीक है, 24/5 माइनस 1 बचा और 2 बचा, तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। 1 गुना 2 करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे 1 बचा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। अब 1 गुना 5 करेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ घटाव बन गया, तो सबसे पहले लघुत्तम लेंगे नीचे वाला का। तो 5 1 12 का लघुत्तम लेंगे। देखिए तो नहीं लगेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 गुना 12 कर देंगे, 60 हो जाएगा। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है उसमें, तो 5 गुना 12 करेंगे 60 हो गया। अब देखिए 5 से भाग देंगे 60 में, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। ठीक है, ये 12 बार में पूरा कट गया और ये जो 12 आया इसके ऊपर वाला से गुना करेंगे। 5 के ऊपर में क्या है 24, 24 गुना 12 करेंगे, 24 गुना 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 गुना 4, 1 गुना 2 8, 4 4 8 2, क्या हो गया 288 माइनस 1 से भाग देंगे 60 में। ठीक है, इधर रफ में करना है, तो 6 बार में कट जाएगा, फिर जीरो, ये जो लास्ट में जीरो है ऊपर चलाएगा, तो 60 बार में कट गया ये। तो इसके ऊपर अब क्या है 2, तो ये जो 60 आया इसके ऊपर प्लस गुना करेंगे, तो 2 गुना 60 करेंगे कितना हो जाएगा 120। यहाँ पर लिखेंगे 120, प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। अब किस में करेंगे, उसी तरह फिर 12 से भाग देंगे 60 में, 12 पंचे 60, कट गया 5 बार में। अब 12 के ऊपर क्या है 5, तो ये जो 5 है इसमें गुना करेंगे, तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। अब देखिए सबसे पहले किसका काम करेंगे, इसमें घटाव है और जोड़ है। सबसे पहले जोड़ का काम होगा, तो इसमें देखिए आपको एक जोड़ यहाँ पर है और इसके आगे जोड़ छिपा हुआ। ठीक है, कोई भी संख्या आगे जोड़ छिपा रहता है। और 120 जो है इसके आगे माइनस है, तो माइनस 120 है, और ये प्लस 288 प्लस 25, इन दोनों पहले जुड़ जाएगा। 288 और 25 को पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 5 13 3 बाकी 1, 8 10 11 के 1 बाकी 1, 2 1 3, कितना हो गया 313। अब कितना घटाएंगे 120, इन दोनों के जोड़ दिए तो ये बच गया माइनस 120, यहाँ पर माइनस 120 लिखेंगे आगे, फिर बटे में 60 लिखेंगे। अब 313 में 120 को घटाना है। ठीक है, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा, 1 में से 2 नहीं घटेगा, इससे 1 पैंचा लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9। यहाँ पर कितना बचेगा, इसको 1 पैंचा दिया 2, 2 में से 1 घटा 1, कितना हो गया 193/60। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे तो पूर्णांक में बदल सकते हैं, चलिए इसको बदल देते हैं पूर्णांक में। देखिए 60 से भाग देंगे 193 में। ठीक है, तो 3 दाब में खिलाएंगे 180, 3 में से 0 घटेगा 3, 9 में से हट गया 1। तब नहीं खाएगा तो क्या करेंगे, ये जो भाग फल आया इसको यहीं छोड़ देंगे और जो शेष फल आया ये उसके ऊपर चल जाएगा, और जो ये 60 है नीचे आ जाएगा। कितना क्या 3.13/7, 3.13/7, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।